अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो आकिब साहब, जैसा कि आप मुझे अभी कह रहे थे कि आपने सुबह एक बंदे को देखा था जो कि तौबा करने वाला था, और उससे एक मौलवी साहब ने कहा था कि तेरी तौबा नहीं हो सकती क्योंकि ज़िंदगी में तूने कुछ सवाब नहीं किया था। ऐसा है आपका कहना है जी। जी जी। तो जी मैं आपको इसी के मुतालिक मैं आपको एक वाक़ा सुनाता हूँ। बनी इसराइल में एक शख्स था, उसका नाम था किफ़ल। सो वो जो शख्स था, आप समझिए, वो इतना बैगैर बना था कि वो रोज़ एक लड़की लाता था कि उसका शौक हो गया था। एक वक्त उसने एक लड़की को लाया था। उसने उसको मतलब 1000 दिनार अता किए थे, जो पाकिस्तान के 3 लाख रुपए होते हैं और हमारे इंडिया के 1 लाख रुपए होते हैं। तो 1 लाख रुपए तो रेंट दिया है, वो आएगी ज़रूर। जब वो शाम को आई, जब उसके रूम में हो गई, उसने रोना स्टार्ट किया। ठीक ठीक। तो जब किफल था, वो उसने उसको बोला, क्यों रो रही हो? मैं तो तुम्हारे साथ कोई जोर वोर नहीं किया है, तुम्हें पैसे दिए, हमने तुम्हें पे किया, 1 लाख रुपए उसको रेंट दिया था आने के लिए। तो उस लड़की ने बोला, किफल बाजारू नहीं हूँ, मैं मजबूर हूँ। उस लड़की ने ऐसा कहा किफल से कि मैं मजबूर हूँ, मुझे मुझे गुर्बत ने मजबूर कर दिया है कि मैं अपना जिस्म बेचने पर आ गई हूँ। तो अस्तगफुरुल्लाह। किफल को उसी वक्त उसको एहसास हुआ। उसने उससे इसी वक्त कहा, मेरी बहन उठ यहाँ से और घर जा, और जो पैसे दिए वो अपने पास ही रख। उसी जी वक्त जी। उसने तौबा की। तौबा की ही नहीं केबल थी ने उस उसने। टाइम तौबा की। हाँ जी, किफल ने उसको तौबा जी, उसने तौबा अभी पूरी की ही नहीं थी। मतलब तौबा के बाद तो 15 मिनट हो गए बस, तौबा हो गई उसकी। हम्म। उसने उसको छोड़ा घर, उस लड़की को। 15 मिनट हो गए, किफल मर गया। केबल की मौत हो गई। हाँ जी, वो तो मर गया, उसकी मौत हो गई उसको। तो जब अगले दिन लोग उसके मतलब उसके घर पर आए, मतलब उसको लेने के लिए कि इसको उनने सोचा पहले कि इसको हम जलाएं, क्योंकि ये तो कोई आम बंदा नहीं था, इसने ज़िंदगी भर खाली कोई जिना अच्छा किए काम। थे। उसने ज़िंदगी भर जिना किए थे बस, उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। तो मतलब जो उसने तौबा की थी, और जो लोग सोच रहे थे, जब उसने तौबा की थी, उसी दिन अल्लाह ताला ने मतलब उसकी उसकी सारे गुनाह माफ़ कर दिए थे। ये एक वाक़ा है बनी इसराइल का। जी सो जी। उसके गेट पर लिखा गया था, इन अल्लाह कद गफ़र लिल किफ़ल। मतलब कि ए लोगों, मैंने अपने इस बंदे को माफ़ किया, इसको आराम से मेरे पास ले आओ, मतलब इसको कब्र में डालो। मतलब आप समझे, मतलब तौबा की माशाअल्लाह, क्या अल्लाह ने उसकी अहमियत है। तौबा कबूल की थी। अल्लाह ने उसकी तौबा को मतलब बेशक तौबा बेशक। हुई नहीं थी, 15 मिनट हो गए खाली तौबा को, मौत बेशक। मौत आ गई, और वो मतलब क्या। इसलिए हम कहते हैं कि किसी को नहीं कहना चाहिए कि क्या पता अल्लाह किसकी तौबा कब कबूल करे। ये किसकी तौबा तौबा कबूल होती है, चाहे वो 100 कत्ल क्यों ना कर दे कोई, उसके बाद भी उसकी तौबा तौबा करे। भी कबूल हो जाए। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि हम पहले गुनाह करेंगे फिर सोचेंगे अल्लाह तो माफ़ करने वाला है। नहीं ये नहीं, नहीं। हमें जानबूझकर नहीं करना है। अब जो हो गया, अब जहन में नहीं था, अब कोई गलती हो गई, तो तौबा तौबा किया, अब करो। दोबारा नहीं, फिर से तौबा करना है। गुनाह तौबा हो करो, गए। कबूल होगी। उसी पे एक बात है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तू एक बार गुनाह कर, उसके बाद तौबा कर, तू मैं वो कबूल करूंगा। तू वो तौबा तोड़ दे, फिर तू 1000वीं बार तौबा कर, मैं वो तौबा कबूल करूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तू 1 लाख बार क्यों ना तौबा करे। मतलब ये जो तौबा है, मतलब समझिए ये तौबा है, ये उसका बातन है। हमने इसको 1 लाख बार तोड़ा, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, अब ये वापस जुड़ सकता है? नहीं, मगर तौबा जुड़ सकता अल्लाह है। ताला फरमाते हैं कि मैं इस बर्तन को ऐसा जोड़ दूंगा कि कभी लगेगा ही नहीं कि ये कभी टूटा है। सही। मतलब ये जो यहाँ पर ये आप राइट। देख रहे हैं, ये रोड है यहाँ पर, अगर अगर यहाँ से टूट गई, यहाँ से और यहाँ से, उसके बाद हमने इसको वेल्ड किया, वेल्ड ठीक तो हो जाएगी, लेकिन हमें लगेगा सीधे कि इसको मतलब कहीं से वेल्ड वेल्ड किया किया। गया, ठीक। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम 1 लाख बार क्यों ना अपने तौबा तोड़ो, मैं ऐसी उसको ठीक कर मजबूत करूंगा कि ये जो है ना, ये जो है ना, हमारे यहाँ बैठे होते हैं नकीर मुनकर, इनको पता नहीं चलेगा। ये भी कहेंगे नहीं, ये इसने तो पक्की तौबा की है, इसने तो जिंदगी में खाली एक ही बार तौबा दिल किया से है। करना है, जब तक ये तौबा करता है तब अल्लाह ताला भी साथ मतलब देता वो है फिर बोलेंगे, बंदे का। अल्लाह ताला बोलते हैं ऐसा मैं इसको जोड़ूंगा आपकी तौबा को हम्म। तो आपकी नकीर मुनकर को पता नहीं चलेगा कि आपने जिंदगी में कभी तौबा तोड़ी है या कुछ किया है। तो ठीक ठीक। इसीलिए तो एक एक शख्स और था, उसने सो वो एक शख्स और था, लगभग वो था आज से 5-6 साल नहीं, आज से 60 साल पहले की बात है। वो एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए थे। अब जी वो जी। एक मौलवी के पास गया, बोला जी उसने बोला जी मौलवी साहब, मैंने 99 तक कत्ल किए हैं, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, वो कबूल होगी? तो जो मौलवी साहब था, उसने उसको बोला, नहीं, तू तू गुनहगार है, तेरी तौबा कहाँ का कबूल होगी? उसने 100 कत्ल उसी मौलवी का कर दिया। उससे 100 के बराबर। उसने 100 कत्ल, उसी को गुस्सा है, उसने उसी मौलवी को मार दिया, 100 हो गए। अब वो गया एक मुफ्ती के पास, उसने उसको बोला,
जी मुफ्ती साहब मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? मुफ्ती साहब तो उसने कहा आजा मेरा बेटा, तेरी तौबा क्यों नहीं कबूल होगी? अल्लाह गफूर रहीम है, नेक दिल से तौबा कर, तौबा को ज़रूर कबूल होगी। उसने तौबा की। उस दिन के बाद ना वो कभी मतलब बाजार में किसी को देखा, ना कुछ किया, ना कोई गुनाह किया, उसकी तौबा उसकी कबूल हो गई। तौबा कबूल हुई। इसलिए कहते हैं कि मतलब तौबा करो, टूट जाए तो फिर से करो, मगर ऐसे गलती ना करो कि उसके बाद कहो तुम हम पहले गलती करेंगे उसके बाद करेंगे तौबा। वो ठीक तौबा है, कबूल है, वो तौबा कबूल नहीं होती है। और तौबा वही कबूल होगी जो नेक दिल से की जाएगी। ये ठीक नहीं कि है। हम ऐसे ही उठाइए अल्लाह तौबा तो बस फिर गए, उसके बाद गाने सुने कुछ और किया, वो सब नहीं होता है यहाँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तौबा तुम 1 लाख बार क्यों ना करो मगर करो नेक दिल से, 2 लाख बार, 1000 करोड़ों बार तौबा करो मगर करो दिल से दिल करो, से। फिर से गलती तो हो जाए फिर से तौबा करो, गलती हो जाए उसी वक्त तौबा करो। अब फिर ऐसा से तो तौबा नहीं कर करो। सकते कि हमने जिंदगी भर गुनाह किए, सो जब रात आए हमने जिंदगी